सभी का स्वागत है। सबसे पहले सभी को राम राम। आज हम कक्षा 10 का मॉडल पेपर नंबर 4 खंड द सवाल नंबर 19 को हल करेंगे। ये सवाल जो हमें दिया गया है सिद्ध करने के लिए, ये है प्रश्नावली 8.3 से। सबसे पहले इसमें हमें क्या करना पड़ता है, एलएचएस यानी लेफ्ट हैंड साइड को हल करना होता है। जो हमें दिया गया है 1 प्लस कोट स्क्वायर है और भाग में है 1 प्लस टेन स्क्वायर है। देखो सबसे पहले ये बताया गया था आपको, यदि यहाँ पर साइन और कोस मिले तो उसके मान हम चेंज नहीं करेंगे। यदि स्क्वायर में मिलते हैं तो मान चेंज हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें सर्व समीकरणों को याद रखना पड़ेगा। जैसे अगर 1 प्लस कोट स्क्वायर है, इसकी एक सर्व समीकरण थी हमारे पास ये वाली, और 1 प्लस टेन स्क्वायर है, इसकी भी एक सर्व समीकरण थी। ये वाली, यानी कि कहीं पर 1 प्लस कोट स्क्वायर है तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर है। और 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर है। और जब भी हम इस प्रकार से परिवर्तन करेंगे तो हमें आगे सर्व समीकरण दर्शानी आवश्यक रहेगी कि कौन सी सर्व समीकरण का प्रयोग हमने किया है। अब कोसेक की जगह हम कोसेक का मान रख सकते हैं, जो होता है 1/sin, और स्क्वायर और ए साथ में तो वैसे का वैसा। ये भाग में, भाग का मतलब होता है, इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। और सेक की जगह सेक का मान हम रखेंगे, वो होता है 1/कोस, और स्क्वायर ए है तो वैसे का वैसे। सबसे पहले 1/sin स्क्वायर है, वैसे का वैसे ही रहेगा। और जब भी हम भाग को गुणा में परिवर्तन करते हैं तो आगे वाली संख्याओं का क्या हो जाता है, जो भिन्न होती है व्युत्क्रम हो जाता है, यानी ऊपर वाला नीचे आ जाता है और नीचे वाला ऊपर चला जाता है। अब सिंपल 1 की गुणा कोस स्क्वायर ए से करेंगे तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए की गुणा 1 से करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर ए। यानी कि कोस बटा साइन किस में मान आता है, कोट में। स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आएगा, ए है तो ए भी आएगा। इससे ज्यादा हम इसको समीकरण को हल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पता है इसको वापस करेंगे तो ये आएगा और इसका मान वापस वहीं चला जाएगा। तो इसका मतलब जब भी इस प्रकार से है कि अब जब आगे हल ही संभव ना हो तो हमें एलएचएस और आरएचएस दोनों को हल करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों बराबर है। तो अगर एलएचएस का मान यह है तो आरएचएस का मान भी यही आने वाला है। तो हमें क्या करना है, अब आरएचएस को भी हल करना पड़ेगा। आरएचएस हमारे पास है ब्रैकेट में 1 माइनस कोट ए और बट्टे में है 1 माइनस टेन ए और होल स्क्वायर में। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये 1 प्लस कोट स्क्वायर ए था तो उसको हमने कोसेक स्क्वायर ए में बदला। क्यों, क्योंकि सर्व समीकरण की वजह से। लेकिन 1 माइनस कोट को हम नहीं बदल सकते, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस कोट स्क्वायर था, यहाँ पे पहले तो प्लस भी नहीं है और फिर स्क्वायर होल स्क्वायर है जो सभी पे आएगा। तो इसीलिए हम इसको इस सर्व समीकरण के प्रयोग से नहीं चेंज कर सकते। तो हम सिंपल देखते हैं, यहाँ पर एक वैसे का वैसे रहेगा, माइनस है, और कोट की जगह हम कोट का मान लगा देते हैं, जो होता है कोस बट्टे में साइन। वैसे ये 1 माइनस टेन, टेन का मान लगा देते हैं, जो होता है साइन बट्टे में कोस, और साथ में ए है तो हमने ए लगा दिया, बाकी होल स्क्वायर वैसे का वैसे। सबसे पहले इस एक पद को हल करते हैं, तो प्लस माइनस हो तो बट्टे वाली संख्या को हम क्या लेते हैं, एलसीएम। तो 1 और साइन ए का एलसीएम कितना आएगा, साइन ए। अब इसका हमें क्या करना है, 1 का साइन ए भाग साइन, और साइन की 1 से गुना करने पे क्या आएगा, साइन ए, माइनस साइन का साइन में भाग एक बार और 1 की गुणा कोस से करेंगे तो क्या आएगा, कोस ए। वरना हम ऐसा भी कर सकते हैं अपोजिट मल्टीप्लाई, 1 की गुणा साइन से साइन और कोस की गुणा 1 से कोस। अब ऐसे ही भाग में हम क्या करेंगे, इसका भी एलसीएम लेंगे, तो 1 और कोस का एलसीएम क्या आएगा, कोस ए। और वैसे ही इसको हल करेंगे, वैसे आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 1 की कोस से मल्टीप्लाई कोस ए, और साइन की 1 से साइन ए, और होल स्क्वायर वैसे का वैसे। अब इसी को हम हल करते हैं, तो देखो पहले दो बट्टे वैसे के वैसे रहने वाले हैं, और इसके बाद जो बट्टे हैं उसको हम क्या करते हैं, यहां पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे उसके बाद आ रहा है कोस ए माइनस साइन ए, और भाग में क्या था, कोस ए, और उसके बाद जो हमारा होल स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहने वाला है। अब हम क्या करते हैं, आगे वाले सेम ही रहेंगे, साइन ए माइनस कोस ए बट्टे में साइन ए, और इस भाग को गुणा में बदलते हैं तो पीछे वाली भिन्न का हो जाता है व्युत्क्रम, यानी ऊपर वाला जो होता है वो चला जाता है नीचे वाला, और नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, और बाकी वैसे का वैसे। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर हमें क्या चाहिए था, कोट, और कोट के लिए हमें चाहिए कोस और बट्टे में साइन, तो कोस और साइन तो हमें मिल गया है। अब सिर्फ कोस और साइन और होल स्क्वायर रहेगा तो हमारा ये उत्तर आ जाएगा। तो इन दो चीजों को हमें काटना आवश्यक है, और ये कब कटेंगे, जब ये दोनों समान हो। समान तो चलो आगे पीछे उनको हम आगे पीछे कर सकते हैं, साइन को आगे कोस को पीछे, परंतु जो चिन्ह है वो भी समान है। यहाँ पे साइन प्लस का है, यहाँ पे साइन माइनस का है, यहाँ पे कोस माइनस का है, यहाँ पे कोस प्लस का है। तो यदि हम माइनस को यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं या माइनस की गुणा कर देते हैं तो ये निशान भी बराबर आ जाएंगे। किस प्रकार से देखते हैं, देखो साइन ए माइनस कोस है, इसमें तो कोई बदलाव नहीं है क्योंकि ऊपर तो हमें कोई बदलाव की आवश्यकता है भी नहीं। नीचे हमें चाहिए तो माइनस की प्लस, यहाँ पे है माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो साइन ए किसका हो जाएगा, माइनस का, और यहाँ पे माइनस, और हमें साइन आगे चाहिए, हम साइन को आगे ला सकते हैं, साइन किसका, माइनस का, तो माइनस और माइनस क्या आ गया, प्लस, साइन किसका आ गया, प्लस का, और यहाँ माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, कोस किसका हो जाएगा, माइनस का, और बाकी होल स्क्वायर वैसे का वैसे। तो ध्यान से देखो, अब ये पूरा ब्रैकेट सिमिलर हो गया है तो एक दूसरे से क्रॉस हो जाएगा। अब हमारे पास बचा है कोस ए, और भाग में बचा माइनस का साइन ए, और ऊपर है होल स्क्वायर। होल स्क्वायर अब हम खोलते हैं तो कोस की होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ कोस हो गया स्क्वायर में, क्योंकि ये होल स्क्वायर का मतलब दोनों पे स्क्वायर आएगा, तो कोस पे भी स्क्वायर आएगा, और माइनस साइन का जब स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा प्लस का साइन स्क्वायर। किस प्रकार से, हमें पता है गुणा करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर साइन को 2 बार लिखना पड़ेगा, इस प्रकार से हम लिखेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और साइन कितना हो गया, स्क्वायर हो गया। अब एक चीज देखेंगे, कोस बटा साइन किसका मान होता है, कोट का, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, और ए है तो ए, ये ध्यान से देखेंगे तो यहां पर हमारा सिमिलर एक जैसा मिल गया है। तो यानी कि LHS और RHS दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, ये समीकरण दूसरी बराबर हो गई है। तो हम लिख सकते हैं कि LHS बराबर है RHS के। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 19 का जो प्रथम क्वेश्चन सवाल है वो होता है यहाँ पर कंप्लीट। सवाल नंबर 19 में अथवा में हमें दिया गया, यदि 3 कोट A बराबर 4 हो तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। ये हमारा 8.1 से क्वेश्चन है, तो इसको हल करना समझ लेते हैं हम। सबसे पहले हमें दिया गया 3 कोट A बराबर में 4, तो ध्यान से देखो, कोट है, A है, बराबर में 4 है, ये कोट के साथ 3 गुणा में था, बराबर के उधर जाएगा तो किस में जाएगा, भाग में। और जो ट्रिक हमने बताई थी लाल कक्का की, उसका यूज हमें यहाँ पे करना होता है। तो कोट है तो कोट में क्या यूज होता है, साइन कोस टेन, अब नीचे से कोट, सबसे पहले होता है साइन कोस टेन कोट, कोट का मान होता है आधार बट्टे में लंब, तो ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा जो कि होगा राइट एंगल वाला समकोण त्रिभुज। इसमें इसका मतलब होता है ये न्यून कोण में आता है, न्यून कोण होगा 90 के सामने वाला, तो इसको A नाम देना है। अब बाकी आप B और C किसे भी दे सकते हैं अपनी मर्जी अनुसार, यहां पर जो नाम होगा वो यहीं पे आएगा न्यून कोण में। आधार हमारे पास है 4, लंब हमारे पास है 3, निकालना क्या है हमें, कर्ण, और इसके लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय का। और ये सभी चीजें हमें लिखनी अनिवार्य है, अन्यथा इसमें क्या होता है कि हम जब भी शॉर्टकट यूज करते हैं तो आंसर हमारा सही हो सकता है, लेकिन अगर पूरा हमने तरीका यूज नहीं किया है तो हमें पूरे नंबर भी नहीं मिलते हैं। तो पाइथागोरस में हमें क्या निकालना है, AC कर्ण निकालना है,
और कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आधार 4 है, लंब 3 है, स्क्वायर रहेगा। AC वैसे का वैसे बराबर में 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25। AC के ऊपर से स्क्वायर हटेगा तो 25 पे क्या आ जाएगा? अंडर रूट, और 25 का स्क्वायर रूट निकलता है 5, यानी AC का मान कितना आ गया? 5। अब हमें निकालना है सबसे पहले 1 माइनस टेन स्क्वायर और 1 प्लस टेन स्क्वायर, यानी हमें मान किसका चाहिए? टेन का चाहिए। और टेन का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? जैसे मैंने कहा था ये न्यून कोण में आएगा, तो ये न्यून कोण ध्यान रखना लिखने के लिए। टेन के लिए हमें होता है साइन कोस टेन, लंब बट्टे आधार। तो लंब हमारे पास था 3 और बट्टे में आधार था हमारे पास 4। वैसे तो इसमें हमें कर्ण निकालने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें यहाँ पे साइन कोस या कुछ और पूछ लिया जाए जिसमें कर्ण की आवश्यकता हो, तो हमें इसीलिए निकालने की ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं टेन के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना मान, वो लिख लेते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर है बट्टे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये निकालने से कोई भी मान पूछे तो हम निकाल कर दे सकते हैं, तो ये समझना अनिवार्य है। 1 माइनस टेन का मान कितना था? 3 बट्टे में 4, और उस पर क्या था? स्क्वायर। ऐसे ही बट्टे में 1 प्लस टेन का मान कितना था? टेन का मान था हमारे पास यहाँ पर 3 बटे 4 था, और ऊपर था होल स्क्वायर। अब इसमें हम किस प्रकार से हल करते हैं वो समझ लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम 1 माइनस वैसे का वैसे रहेगा, 3 का वर्ग निकलेगा 9, और नीचे 4 का ही वर्ग निकलेगा 16। देखिए होल स्क्वायर का मतलब होता है ब्रैकेट में जो सभी संख्याएं होती है सभी का स्क्वायर करना होता है। ऐसे ही बट्टे में 1 प्लस 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। इसे हल करने का तरीका तो हम पहले भी समझ चुके थे, बट्टे में 1 लगाना पड़ेगा। पहले इसको हल करते हैं। 1 और 16 का एलसीएम कितना होता है? 16। 1 का 16 भाग 16 बार, और 16 के 1 से गुणा 16 माइनस 16 का 16 भाग 1 बार जाएगा, और 1 की 9 से गुणा 9 रहेगा। वैसे ही बट्टे में 1 और 16 का एलसीएम 16, और ये हम भाग और गुणा तो कर सकते हैं, तो हमारे पास उत्तर आएगा ये। अब इससे सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर 16 माइनस 9 करेंगे तो ये हमारे पास कितना बचेगा? 7 बट्टे में कितने? 16। फिर 16 प्लस 9 करेंगे तो ये आएगा 25, और भाग में कितना है? 16। देखिए 4 बट्टों को हम सिंपल कर लेते हैं। यहाँ पे 7 बट्टा 16 है, भाग का मतलब डिवाइड ही होता है, 25 बट्टा 16 है, और इसी को हम 7 बट्टा 16 और इस भाग को गुणा बदलते हैं तो पीछे वाली संख्या हो जाएगी व्युत्क्रम, यानी जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा और जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। यहां पर यदि कुछ कट रहा है तो हम काट देंगे, और अगर नहीं कट रहा है तो उसे वैसे का वैसे ही हम रख लेंगे। जैसे 16 से 16 पूरा पूरा क्रॉस हो रहा है, तो उत्तर कितना आएगा? 7 बट्टे में 25। तो यानी कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है और 1 प्लस टेन स्क्वायर है का मान कितना आएगा? 7 बट्टे में 25। तो इस तरीके से हमारा ये सवाल नंबर 19 होता है समाप्त। आगे सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 में हमें यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चे का दैनिक जेब खर्च है, और माध्य जो जेब खर्च है वो हमें दिया गया है, यानी हमें माध्य एक्चुअली दिया गया है। इस सवाल को जब हम हल करेंगे तो जो माध्य होता है वो हमें पहले से दिया गया कितना है? 18। और इसके अंदर यहाँ पे एक लुप्त बारंबारता है f, वो हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए माध्य दिया गया है या पूछा गया है, इसमें माध्य में ही संबंधित हमें चीजें निकालनी है। तो ये वर्ग अंतराल हो गया, ये हो गई बारंबारता, बच्चों की संख्या, और इसके बाद हमें क्या निकालना था? बारंबारता कोई भी विधि से निकालो, हमें x निकालना जरूरी होता है। और x निकालने का तरीका क्या होता है कि जो आपका वर्ग अंतराल होता है उसके बीच की संख्या, ये देखो सिंपल है तो बीच की संख्या निकल जाएगी। 11 और 13 के बीच की संख्या क्या निकलेगी? 12। अगर हम इस तरीके से नहीं निकाल पाते तो सिंपली हम क्या करते हैं, दोनों को प्लस करते। 11 प्लस 13 हो गया 24, 24 को हम आधा कर देते 12 आ जाता। जैसे 13 और 15 दोनों को प्लस करने पर होता है 28, 28 को आधा करेंगे तो कितना आएगा? 14। और वैसे ये सिंपल निकल रहा है कि 13 और 15 के बीच में 14 ही आएगा, 15 और 17 के बीच में 16 ही आएगा।
17 और 19 के बीच में 18, 19 और 21 के बीच में 20, 21-23 के बीच में 22 और 23 और 25 के बीच में 24। वरना आप इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए तो ये हमारा x निकल जाता है। अब आप माध्य निकालने के लिए किसी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे कर रहे हैं प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग, और प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, x और f को हमें गुणा करना होता है। तो 12 की गुणा जब हम 7 से करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 84। उसके बाद में 14 की गुणा जब हम 6 से करेंगे तो ये भी कितना आएगा हमारे पास 84। उसके बाद 16 की गुणा जब हम 9 से करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास आएगा 144। ये मैं यही लिख रहा हूं, लेकिन इसके लिए हमें प्रॉपर ये क्वेश्चन, ये पूरी सारणी बनानी पड़ेगी। 13 की गुणा आगे हमें करनी है 18 से, तो ये आएगा हमारे पास 234। 20 की गुणा f से करेंगे तो सिंपल क्या होगा, 20f आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों की जब भी गुणा करेंगे तो ये 20f के रूप में लिखा जाएगा। उसके बाद में 22 की गुणा जब हम 5 से करेंगे तो ये आएगा 110, और अंत में 24 की गुणा जब हम 4 से करेंगे तो ये आएगा 96। देखो, यदि हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें पता है फॉर्मूला आता है सिग्मा एफ आई एक्स आई, जिसको एफ एक्स भी बोल सकते हैं, और सिग्मा बटे में सिग्मा एफ आई। एफ का प्लस और एफ एक्स यानी एफ एक्स का जो प्लस आता है वो निकालना होता है हमें जोड़कर। तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहां पर पहले एफ एक्स है तो इसका हम टोटल लगा लेते हैं। तो ये रफली हम टोटल करके देख लेते हैं। इन सभी का जब हम टोटल करेंगे तो आंसर हमारे पास आ रहा है 752। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये 84, 144, 234, 110 और 96 का टोटल करना है। ये 20 अब इसमें नहीं आएगा। 20f को आप प्लस नहीं कर सकते, सिर्फ लिख सकते हो प्लस में 20 और f। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको सिग्मा एफ एक्स की जगह सिग्मा एफ एक्स का मान आया है 752 और प्लस में 20f, और भाग में सिग्मा एफ आई निकालना था। तो सिग्मा एफ आई ये रहा। इसमें हम 7 और 6 को प्लस करेंगे तो आएगा 13, 13 में 9 को प्लस करेंगे तो आएगा 22, 22 में 13 को प्लस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 35, 35 में f को हम प्लस सिर्फ लिख सकते हैं। 35 में 5 को करेंगे तो आएगा 40, 40 में 4 को करेंगे तो आएगा 44। तो ये हम लिख देंगे 44 प्लस f बटे में। और इसी के बराबर में हमारा माध्य था, और माध्य हमें निकालना होता है, लेकिन इसमें हमें दिया गया था, कितना दिया गया था हमें 18। सिंपल हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे, ये बराबर से इधर 18 है। अब बराबर से इधर जो ये संख्या पूरी भाग में है, ये पूरी इस तरफ आएगी तो किस में आ जाएगी, गुणा में। और एक से अधिक एक साथ संख्याएं हो प्लस माइनस में तो ब्रैकेट लग जाता है। 44 प्लस एफ भाग से गुणा में आ गया, और ये इनमें कोई परिवर्तन नहीं है, वैसे का वैसा ही रहेगा। अब हम देखते हैं 18 की गुणा हमें करनी है यहाँ पर 44 से। तो हम क्या करेंगे, 18 गुणा करते तो ये आएगा 792। फिर आ रहा है प्लस 18 की गुणा अब f से करेंगे तो आएगा 18f, और बराबर में इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वैसे का वैसे ही रहने वाला है। अब ध्यान से देखते हैं हम क्या करते हैं, f को और संख्याओं को अलग करते हैं। जैसे हमारे पास है यहाँ पे 18f, उस तरफ प्लस का 20f, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 20f। बराबर से उधर 752 है, बराबर से इधर प्लस का 792 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 792। अब हम देखते हैं प्लस माइनस होता है माइनस, 20f में से 18f माइनस करेंगे तो बचेगा 2f, किसका, माइनस का। ये भी प्लस माइनस माइनस होगा,
792 में से हम 752 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 40। किसका? बड़ी संख्या माइनस की है। तो माइनस माइनस हो गए क्रॉस। f के साथ वाला संख्या जो 2 गुणा में था बराबर से इधर आए तो किसमें आएगा? भाग में। तो 2 का 40 में भाग लगाएंगे तो f का मान कितना आ जाएगा? 20। और हमें क्या पूछा गया था? वो लुप्त बारंबारता f निकालनी थी। तो f का मान कितना है? 20। तो ये हमारा हो गया है माध्य वाले सवाल का कंप्लीट। उसके बाद हमें इसी में अथवा देखना है, और अथवा में हमें दिया गया है निम्न आंकड़े किसी विद्यालय कक्षा 10 के 100 छात्रों का है और उसमें हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो सिंपल सी चीज है, बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें एक चीज ध्यान देनी होगी। यहां पर सबसे पहले हमें इसमें कुछ भी x या CF संचयी बारंबारता निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। हमें इसमें एक ही चीज देखनी होगी, यहां पर जो हमें यहां पे वर्ग अंतराल दिया गया है उसकी हमें आवश्यकता रहेगी। तो सबसे पहले हम वर्ग अंतराल को सही से लिख लेते हैं। यहां पे हमें दिया गया 10 से कम। शुरू कहां से करना है? शुरुआत 0 से होती है, तो हम लिख सकते हैं यहां पे 0 से 10। 10 तक के अंदर अंदर हमारा पहला वर्ग अंतराल हो जाएगा। फिर इसके अंदर हमें दिया गया है दूसरा 20 से कम। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो पहले वर्ग अंतराल की जो यहां पर उच्च सीमा होती है वो दूसरे की निम्न सीमा बन जाती है, और अगले में वही लिखेंगे हम 20 जो हमें दिया गया है। फिर इसकी उच्च सीमा अगले की निम्न सीमा रहेगी, और इसके साथ जो 30 है ताकि ये 30 से कम रह गया। फिर इस उच्च सीमा अगले की निम्न सीमा, और यहाँ पे 40 दिया हुआ है, ये अगले में ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पे 50 दिया गया है, और ये अगले में ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पे 60 दिया गया है, ये अगले में ट्रांसफर हो जाएगा और यहाँ पे 70 दिया गया है, और ये अगले में ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पे 80 दिया गया है। तो इस तरीके से ये हमारी वर्ग अंतराल तो बन जाएगा। अब हमें इसमें क्या आवश्यकता रहेगी वो देख लेते हैं। तो हम इसमें एक चीज देखते हैं कि वर्ग अंतराल निकलने के बाद हमें पता है बहुलक में अब हमें कुछ भी निकालने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, बहुलक का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारे पास L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट के बाहर गुणा में H। तो हमें करना क्या है, एक चीज समझ लेते हैं। यहां पर हमें चाहिए होता है F1, और वो होता है बारंबारता में सबसे अधिक जो संख्या होती है वही हमारा F होता है। लेकिन एक चीज वैसे समझेंगे तो अधिक ये लिखेगा, तो इससे हम F0 निकाल सकते हैं लेकिन F2 नहीं निकाल सकते। और एक चीज समझने वाली यही है कि छात्र 100 थे और यहाँ पे 100 टोटल आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमें क्या दिया गया है, पहले से संचयी बारंबारता दी गई है। अब हम सोचेंगे हमें बहुलक में संचयी बारंबारता क्यों दी गई, हमें आवश्यकता नहीं थी, उसने दे दी है, लेकिन हमें बहुलक में सिर्फ बारंबारता की आवश्यकता होती है। अब बारंबारता की आवश्यकता होती है तो हमें बारंबारता निकालनी पड़ेगी। अगर यहाँ बारंबारता दी होती तो हमें CF की तो कोई आवश्यकता बहुलक में थी नहीं, परंतु उसने दिया है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, F बारंबारता निकालनी पड़ेगी। और ये ऐसे कंफर्म हो जाता है कि आप F2 ये नहीं निकाल पाओगे क्योंकि बड़ी है, उससे फिर नीचे F2 निकल नहीं रहा है, और सबसे बड़ी बारंबारता में लेनी पड़ती है। और दूसरी चीज ये भी हो गई है कि जब छात्री 100 दिए हैं, टोटल 100 आ रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब ये F नहीं है, ये CF है। तो हम क्या करेंगे, F निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले CF और F का जो पहला पद होता है समान, F से CF प्लस करके निकालते हैं, CF से F माइनस करके निकाला जाता है। किस प्रकार से, जैसे अब क्या करेंगे, इसमें ये माइनस करेंगे, 21 में 7 करने में माइनस क्या आएगा, 14। फिर अगले में ये माइनस करेंगे, 34 में से हम जब 14 को माइनस करेंगे, तो सॉरी यहाँ पे हम इसको नहीं, इसको माइनस करेंगे, इससे माइनस करने पे ये आ गया। अब 34 माइनस 21 करेंगे तो कितना आएगा, 13। फिर 46 में से जब 34 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12। 66 में 46 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 20। 77 में 66 को माइनस करेंगे तो आएगा 11। 92 में 77 को माइनस करेंगे तो आएगा 15। और 100 में से 92 को माइनस करेंगे तो आएगा 8। और ऐसे समझने है
तो सिंपल सा पहला पद समान रहता है, आप नीचे से माइनस कर सकते हैं। 100 माइनस 92 8, 92 माइनस 77 15, 70 माइनस 66 11, 66 माइनस 46 20, 46 माइनस 34 12, 34 माइनस 21 13, 21 माइनस 7 14, और पहला पद तो पहले हमने समान लिख दिया था। तो बहुलक में हमें किसकी आवश्यकता है? बारंबारता की, यानी एफ की। जो सबसे बड़ा एफ हमें दिखाई दे रहा है वो है 20, तो ये 20 हो गया हमारा F1, और उससे ऊपर वाला F0, और उसी से नीचे वाला F2। और जो सबसे बड़ी बारंबारता हमारी निकली थी, किसकी निकली थी? 20 की, तो उसी के हम सामने जाएंगे, ये रहा। जो लोअर लिमिट है वो हमारा क्या हो जाएगा? L, कितना है? 40, और इन दोनों का अंतर हो जाएगा H, कितना रहेगा? 50 माइनस 40 10। अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए बहुलक में? L हमारे पास है 40 प्लस ब्रैकेट F1 हमारे पास कितना था? 20, सबसे बड़ी बारंबारता। F0 होता है 12, जो F1 से छोटे वाला होता है, और उसके बाद में हमारे पास क्या था? यहाँ पर बट्टा 2 की गुणा करनी थी हमें F1 से, और F1 हमारा कितना था? 20, माइनस यहां पर फिर क्या आ रहा था हमारा? F0, और F0 हमारा कितना यहाँ पे? 12, फिर से माइनस F2 हमारे पास था 11, ब्रैकेट क्लोज, और गुणा में H हमारा था 10। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर सबसे पहले हम 40 को वैसे का वैसे लिखेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। पहले ब्रैकेट कॉल करना है, तो 20 माइनस 12 करेंगे तो कितना आएगा? 8। बट्टे में क्या करना है? 2 की गुणा 20 से करने पे आएगा 40, और ये माइनस माइनस क्या हो रहे हैं? प्लस। तो 12 और 11 कितने हो गए? माइनस के 23, और गुणा में 10 वैसे का वैसे। जब तक ब्रैकेट हल नहीं हो रहा, हम बाहर वाली संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो अब देखते हैं, ऊपर 8 है, और बट्टे में 40 में से 23 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 17। अब ब्रैकेट खुल गया है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो गुणा और भाग हो रहा है तो उससे हम कर देते हैं, बाद में प्लस करेंगे, तो 40 वैसे का वैसे रहेगा प्लस में। यहां पर 8 की गुणा 10 से करने पे कितना आ रहा है? 80, भाग में कितना है? 17, तो 40 वैसे का वैसे है। 17 में 80 का हम भाग लगा सकते हैं, ये जाएगा 17 5 85, 17 चौक 68 बार जाएगा, फिर पॉइंट आ जाएगा, यहां पे बचेगा 12, जीरो आ गया, 17 7 119, पॉइंट आगे चलता रहेगा। तो हम क्या करेंगे? 40 प्लस 4.7 को प्लस करने पे आएगा 44.7, क्योंकि 40 और 4 44, पॉइंट का पॉइंट और 7 का 7। तो इस तरीके से ये हमारा सवाल नंबर 20 बहुलक जो था वो हो गया है कंप्लीट, और मॉडल पेपर नंबर 4 भी होता है कंप्लीट।